भी करते हुए लॉबी में, अगर आप यहाँ पर जो रूल बताए गए उस रूल को तोड़ते हो तो फिर आपको जिस तरीके से पेनल्टी लग जाएगी। स्टेज के राइट साइड में आ जाओ, मसला टीम के तमाम खिलाड़ी राइट साइड में आ जाओ। और अब फिर एक बार ये एक बड़ा मैच, और इस बड़े मैच में सुनेंगे एक बेहतरीन आवाज यासीन मर्चेंट सर की जुबानी। धन्यवाद इमाद। ये मैच 4 ओवर का होगा। ये मैच 4 ओवर का होगा। हालांकि इसकी जानकारी, इसकी इत्तला आपको दी होगी, मगर फिर भी मैं ऑन एयर आपकी सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये 4 ओवर का मैच होगा। 1 ओवर का पावर प्ले का खेल होगा। 4 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ कंपलसरी आपको चेस करना होगा। ये मैच सही मायनों में फाइनल मैच हमारे सामने जारी है। इस तरह का नज़ारा होगा क्योंकि दोनों भी टीमें बहुत ही मजबूत है, जानी मानी है, और एक से बढ़िया एक बल्लेबाज दोनों भी टीमों में है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं नदीम धायरेकर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उनके ही सगे भाई इरशाद धायरेकर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुसैब बंदरकर के ऊपर। 30 गज का दायरा यहाँ पे जारी है। 30 गज के दायरे में देखिए ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। पूरा चांद हमें यहाँ पे नज़र आता हुआ। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती, हालांकि रन लेने का यहाँ पे कोई मौका नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी। वहाँ के फील्डर ने उस रन को यहाँ पे हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। 30 गज के दायरे के बाहर देखिए एक डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक डीप कवर में फील्डर तैनात है। हमारे स्कोरर अम्मार हमें यहाँ पे सहयोग करते हुए। फिर से एक बार मुसेब बंदरकर, राइट आर्म ओवर द राउंड द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा उछाल कर खेला है उसे 30 गज के दायरे को तोड़ने का प्रयास। 30 गज के दायरे को तोड़ते हुए बाल बाल बच गए। तकरीबन 3 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आए थे। तकदीर का यहाँ पे साथ मिला है। नदीम धायरेकर ने इस बीच 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और अपना अकाउंट भी ओपन किया है। इन 2 रनों के साथ अपने टीम का भी खाता यहाँ पे खोला है। और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में जो
फील्डर तैनात है उनकी मैं ख़ास करके सराहना करना चाहूँगा। आरिफ भाई, कमाल के एफ़र्ट और कमाल का जज्बा, क्योंकि इस उम्र में क्रिकेट को खेलना, इतनी तेज़ धूप में दौड़ लगाना, फील्डिंग करना इतना आसान नहीं। इसमें दबा फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, नदीम धायरेकर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डीजे वाल्यांना विनंती आहे, डीजे मास्टर बबलू, डीजे वाजवू नका, कारण मुझे अभी भी याद है कि आधा शतक उन्होंने लगाया था। नदीम धायरेकर उस मैच में भी थोड़ा जल्दी आउट हुए थे, मगर उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को संभाला दिया था और मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। आज फिर से एक बार उसी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़कर यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों भी बल्लेबाजों को, जिशान और इरशाद धायरेकर को। वेरी फर्स्ट ओवर यहाँ पे बड़ा झटका दिया है, बड़ी मछली जाल में फांसी है मुसेब बंदरकर ने। मुसेब बंदरकर श्रीवर्धन मसला प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज। उस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, हर मोर्चे पर कमाल की गेंदबाजी का कमाल का कार्य किया था। ये देखिए फिर से एक बार फुलर लेंथ परफेक्ट यॉर्कर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गया जिशान, और इसी के साथ यहाँ पे खंबा उखाड़ दिया है। बैक टू बैक दूसरा बल्लेबाज मैदान से बाहर आता हुआ। बहुत ही खराब शुरुआत हो चुकी है, अब यहाँ पे संभलना पड़ेगा। 4 ओवर के मैच में कम से कम यहाँ पे 50 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। 50 रन अगर स्कोर कार्ड पर होते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर, एक सम्मानपूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं, और उसी की कोशिश करनी होगी। अपनी नज़रों को पहले तो जमाना होगा, विकेट को पहचानना होगा, क्योंकि आपका ये पहला मैच है और इसी वजह से ये विकेट किस तरह के खेल रही है, इस विकेट में कितना बाउंस है, इस विकेट में कितना घुमाव है, टप्पा खाने के बाद गेंद कितनी तेज़ी के साथ आती है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना होगा और अभ्यास पूर्व यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। इस बीच नए बल्लेबाज कामिल स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का और अब खेलने के तैयार है। हैट्रिक की दहलीज पर थे। सम्माननीय इरफान जी नातेकर, इनकी तरफ से कामिल के लिए सुनहरा मौका है। हर छक्के के लिए 100 रुपये का इनाम देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। चौके के लिए भी 100 रुपये का इनाम होगा कामिल के लिए। उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। मुसेब बंदरकर ने, हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था, उसके बावजूद
यहाँ पे बल्लेबाजों को रोक के रखा और ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को यहाँ से डगआउट का रास्ता दिखाया है। कमाल की शुरुआत, इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। मुसेब बंदरकर इस साल तूफानी फॉर्म में है, अपनी टीम को हमेशा वो कामयाबी के रास्ते पर चलाते हैं और बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, हर एक मोर्चे पर खरे उतरते हैं। 4 ओवर के मैच में पहला ओवर यहाँ पे रनों से सुखा दिया था। एक चौका में इस ओवर में ज़रूर देखने को मिला, मगर ये काफ़ी नहीं होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके गेंदबाज फरहान। अब यहाँ से 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर है, उसी के साथ एक डीप कवर में भी फील्डर तैनात है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात है। 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट पॉइंट और उसी के साथ एक शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड विकेट हमें नजर आता हुआ। जी हाँ, फरहान की बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधी की ऊंचाई तक उठी थी और उसे हालांकि ऑफ स्टंप की दिशा में स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, थोड़ा वक्त गुजारना होगा इस पिच के ऊपर। अब यहाँ पे फिर से एक बार मुआयना करने के बाद खेलने के लिए तैयार है इरशाद धायरेकर। जी हाँ, इस मरतबा आगे निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे, ओवर पिच बनाकर उसे उड़ाया है हवा के साथ साथ घटा के संग संग। ये गेंद बॉलर के
इसमें दबा स्लोवर वन पहचान लिया था सलाउद्दीन ने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही ऑस्टनिशिंग, एडोरेबल ये स्ट्रोक हमें देखने को मिला सलाउद्दीन के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 25 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी, मगर ये भी काफ़ी नहीं होगा। कुल मिला के 7 गेंदें हैं, 7 गेंदों में और 20 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे। 7 गेंदों में जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सलाउद्दीन के बल्ले से बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। इकतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। यानी कुल मिला के 8 गेंदें अभी भी शेष है। इसी तरह से अगर बड़े स्ट्रोक में डील करेंगे सलाउद्दीन और 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं इन 8 गेंदों में, तो सही मायनों में एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहां पे खड़ा हो सकता है। बहुत ही अच्छी फिर से एक बार यहां पे और एक छक्का आता हुआ, बैक टू बैक तीसरा छक्का सलाउद्दीन के बल्ले से। छक्कों की हैट्रिक लगा चुके हैं सलाउद्दीन। देखिए, इसीलिए उनके कैप्टन ने थोड़ा सा पीछे की तरफ उन्हें रखा था। कमाल की बल्लेबाजी, अपेक्षा जरूर थी, मगर इस अपेक्षा के ऊपर खरे उतरते हुए, क्योंकि शुरुआती ओवर में ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद रनों को भी सुखा दिया था मुसेब बंदरकर और फरहान ने, मगर इस ओवर में देखिए 3 छक्के आने के साथ ही आत्मविश्वास यहां पे बुलंद होता हुआ। जी हाँ, इसमें दबा फुलर लेन ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर का प्रयास था और काफ़ी हद तक सफल भी रहे और अंतिम गेंद यहाँ पे बिंदी करते हुए देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 9 रन और इस ओवर में तेईस रन इस ओवर में खर्च किए हैं गेंदबाज कैस ने। ऐसा एक ओवर आना बेहद ज़रूरी था मसला टीम के लिहाज से। हालांकि अभी भी 6 गेंदें बची हैं। इन 6 गेंदों में भी अगर कम से कम 15 रन आते हैं तो 50 का आंकड़ा यहां पे पार कर सकते हैं। एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहां पे खड़ा हो सकता है। जी हाँ, ज़्यादा टीम मीटिंग लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारा वक्त ज़ाया हो चुका है। अंतिम ओवर के लिए गोनगर टीम के कैप्टन ने किस गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी है, क्योंकि एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी उनके कैप्टन ने और सलाह और मशवरा करने के बाद आखिरकार अंतिम ओवर में बुलाया है। बॉलर्स नेम बॉलर का नाम बताइए। हुज़ैफा आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। दाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे फुदर लेंथ ज़रूर थी, मगर फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था। बल्लेबाज तो चक गए मगर विकेट कीपर भी चक गए।
एक अतिरिक्त रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 39, 39 रन हो चुके हैं। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी। इन 5 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलते हैं तो ये मैच भी बहुत ही मज़ेदार और अंतिम ओवर तक चला जाने वाला, रोमांचित करने वाला देखने को मिलेगा। फील्डिंग अब पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। नज़दीकी फील्डरों में 3 फील्डर मौजूद है। जी हाँ, इस मरतबा स्लोवर 1 गेंद थी, ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई भी ज़्यादा। लॉन्ग ऑन के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कमाल का स्ट्रोक था ये। कामिल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 45 रन। शुरुआती ओवर में बहुत ही खस्ता हालत थी, मगर अब यहाँ पे आत्मविश्वास उजागर होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम का। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार देखिए रन लेने का नाकाम यहाँ पे प्रयास। जी हाँ, रनआउट के रूप में कामिल को मैदान छोड़ना पड़ेगा, मगर जैन अर्शी 11 मसला, इस टीम का और एक विकेट यहाँ पे गिरने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं। नए बल्लेबाज उमेर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सलाउद्दीन को यहाँ पे खेलने का मौका मिला है, स्ट्राइक मिला है। ये हालांकि इस गेंद के ऊपर अच्छी बात मसला टीम के लिए। जी हाँ, खोद कर खेला था, परफेक्ट यॉर्कर था, मगर सलाउद्दीन के बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया था। दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश और अब यहाँ पे सलाउद्दीन को लौटना पड़ेगा। बदनसीब रहे, स्ट्राइक अपने हाथों में लेने की कोशिश थी, मगर उनकी स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाए उमेर, और इसी वजह से सलाउद्दीन को मैदान छोड़ना पड़ेगा। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है, और ये 3 गेंदें अगर सलाउद्दीन खेलते तो शायद कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को मिला होता, और ये मसला टीम के लिए बहुत ज़रूरी था। मगर जो कुछ भी हो, सलाउद्दीन की तारीफ तो यहाँ पे बनती है, क्योंकि सलाउद्दीन के बल्ले से बहुत ही अच्छे स्ट्रोक हमें देखने को मिले। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल यहाँ पे होता हुआ, क्योंकि शुरुआती ओवर में जो बल्लेबाज थे वो निराश जिन्होंने किया था, नाकाम रहे थे। मगर जैसे मैंने कहा कि हर बल्लेबाज हर वक्त कामयाब नहीं हो सकता, किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पे पारी को संभालना होता है। इसीलिए तो ये 11 खिलाड़ियों का खेल होता है। जब यूनिटी, जब एकता आपके पास होगी, आपके टीम में होगी, तब जीतने के मौके आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। जी हाँ, आगे आकर जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, मगर डिक्लेयर जोन होने की वजह से 1 रन यहाँ पे मिलेगा। स्ट्राइक यहाँ पे रोटेट होगा। अब अंतिम गेंद का सामना करने का मौका मिलेगा नए बल्लेबाज को। स्ट्राइकिंग एंड पर उमेर है, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना। अंतिम 1 गेंद।
जी हाँ, फिर से एक बार थोड़ा सा स्लोवर वन, गेंद परख नहीं पाए थे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई दिखाई दी। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 49 रनों की ज़रूरत। हालांकि मैं इसे भी सम्मानपूर्वक स्कोर कहूँगा, क्योंकि इस मैदान पर हम देख सकते हैं कि आउटफील्ड बहुत ही स्लो है। यहाँ पे हवा के ज़रिए से आप बड़े स्ट्रोक लगा सकते हो, मगर ज़मीन के रास्ते से यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया है लगातार 3 दिन, और इसी वजह से अब यहाँ पे जो रन बनाने होंगे वो 49, यानी हर ओवर में तकरीबन 12.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। हमारा सामना आगरडांडा आणि वानकोट दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल त्वरित प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपल्याला वळायचं आहे. नाणेफेकसाठी याच्या पुढील होणारा सामना आगरडांडा विरुद्ध बानकोट. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे लगेचच नाणेफेकसाठी यायचंय. थँक्यू दोस्त. चला नाणेफेकसाठी या आगरडांडा आणि दुसऱ्या बाजूला बानकोट. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल नाणेफेकसाठी या. स्वागत है, इस्तकबाल करता हूँ तमाम दर्शकों का फिर एक बार यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए तमाम दर्शकों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ. चलो ले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, टेनिस क्रिकेट की दुनिया में. साहिल स्पोर्ट क्लब आरावी के श्रीवर्धन मसला एसोसिएशन इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से कहूँ तो बिग बैश धमाका 2023 सीजन 1 विलेज टू विलेज का फॉर्मेट. इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 50,005 साहिल स्पोर्ट क्लब आरावी की तरफ से. प्राइस देखा जाए तो 25,000 बीच विलेजेस रिसॉर्ट. यस, आगरडांडा संघ आले. बानकोटच्या कर्णधाराला विनंती आहे त्वरित नाणेफेकसाठी या. मी तुम्हाला शेवटचे 3 मिनिटं देतोय. जर तुम्ही नाही आलात तर तुमचे 1 ओव्हर कमी करण्यात येईल. प्लीज रिक्वेस्ट करतोय. फिर एक बार इस टूर्नामेंट का सेकंड प्राइज 25,000 और वो जो मिला है बीच विलेज रिसॉर्ट ओनर जिस तरीके से उस रिसॉर्ट के हैं मकसूद सैयद. थर्ड प्राइज मिला है 5,005 रफीक राउत जमातुल मुस्लिमीन आरावी के सदर साहब. इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट जिस तरीके से चौथा प्राइज मिला है अब्बास बेबा निंगड़ी के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल मस्पर सोंडे इनकी तरफ से. हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए हेल्पिंग हैंड मैनेजमेंट के ग्रुप की तरफ से एक बेहतरीन कैप. बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी नीलेश हाथीस्कर. बेस्ट बॉलर के लिए मुस्तकिम राउत इनकी तरफ से ट्रॉफी. इमर्जेंट प्लेयर के लिए ट्रॉफी रॉयल स्पोर्ट शॉप के ओनर श्रीवर्धन के मोहम्मद अली सरकोत. इस ग्राउंड के ओनर मुसद्दिक राउत, वाइस कप्तान और सत्तार सोंडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस टूर्नामेंट के लिए न जाने हमें जो लाइट और पानी का जो इंतजाम किया है
लाइट वाटर प्रोवाइड करने का काम किया है मिस्टर मकसूद सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट के लिए जो ओशियन शिपिंग सर्विस जो हमें मिला है, इनकी तरफ से 50% टाउन जो खिलाड़ियों के बदन पर जो कपड़ा है, टी शर्ट जो दिए गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैच की शुरुआत हो चुकी है। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की, कैच बन सकता था लेकिन कैच मुश्किल जरूर था, थोड़ा दूर था, लेकिन मुसेब ने 2 रन के साथ खाता खोला है। तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया 2 रन को। मुसेब कभी भी तैयार रहता है। और फिर एक बार एक ऐसे शख्स का मैं नाम लेने जा रहा हूं जिसने बहुत सपोर्ट किया है मेरे लिए भी और इस टूर्नामेंट के लिए भी। वो नाम है अनीस वस्ता। जी हाँ, इनकी एक अलग ही पहचान है, इनका एक अलग ही ब्रांड चलता है। आरआरबी के कप्तान है, इनका दबदबा एक अलग ही दबदबा है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, चर्चा बाद में होगी, मुकाबले की तरफ जाते हैं। आसिफ भाई आपका ध्यान किधर है? मैच इधर है, घमासान मुकाबला है। इतना बड़ा मैच है कि यासीन सर ने बिल्कुल सही कहा था कि ये फाइनल से कम वाला मैच नहीं है, क्योंकि दोनों इस इलाके की अच्छे टीमों में इनका शुमार होता है और दोनों इस इलाके के टॉप 10 में, अगर मैं तो कहता हूं मेरी नजर में टॉप 5 में ये दोनों टीमें आज की तारीख में। नदीम दायरेकर बॉलिंग पर है, मुसेब ने देखिए स्टेप आउट होकर, वाह, बैट्समैन के कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूं। सामने एक बेहतरीन खिलाड़ी है, डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई है 1 रन के साथ। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 3 रन पर, लेकिन मुसेब की हिम्मत की दाद देता हूं। पावर प्ले की ओवर में स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश की, स्ट्राइक चेंज हो गई है, नए बैट्समैन उनके साथ में, उनका नाम बताइए। हाँ, शमून, ओके, शमून ये बैट्समैन मुसेब के साथ में उतरे हुए। शाहीन गोनगर एक बेहतरीन टीम है, 50 सालों से एक पुराना क्लब, और वही क्लब आज उमर 11 गोनगर के नाम से खेल रहा है। इस बीच अगली गेंद, आहा, इस गेंद पर ऑन साइड रीजन में खेल दिया है, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 1 के साथ स्ट्राइक भी चेंज हो गई, टीम का स्कोर बढ़ गया है सिंगल में 4 पर। बार बार देखा जाए तो कोशिश ये की जा रही है मसला की तरफ से कि विकेट हासिल किया जाए। नदीम दायरेकर बॉलिंग पर है, पहला ओवर लेकर अब तक गेंदें कर चुके हैं, इस ओवर की 4, 2 गेंदों का आना बाकी। साहिल स्पोर्ट के अमित खैरे एक असं व्यक्तिमत्व ज्यांनी या स्पर्धेसाठी खूप सहकार्य केलंय, आज आम्ही त्यांना मिस करतोय। एक दुर्दैवाने त्यांचं ज्या पद्धतीने, हां, आम्ही एक आमच्या एक क्लबचा मेंबर गमावलाय, त्या गोष्टीचं आम्हाला खूप दुःख होतोय। परंतु हे बघा मैदानात काय घडलंय, ऐसे मौके कब बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं और बहुत कम भी बनते हैं। देखिए कैच किसने छोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है उमेर वहां पर थे और उनके हाथ से कैच छूटा। चला नाणेफेकसाठी या, आता फक्त 1 मिनिट आहे बानकोट, अगर आप नहीं आते हो तो सीधी पेनल्टी लग जाएगी 1 ओवर की। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। 1 ओवर का खेल खत्म, कैच छूटने का नतीजा, कैच छूटने के बाद देखिए बैट्समैन मुसेब को एक जीवनदान मिला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद ताबिश मुझे बताते हुए कि टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। पावर प्ले की ओवर बहुत ही अच्छी रही। खास बात यह है कि ताबिश इस ओवर में एक भी चौका नहीं आया, एक भी छक्का नहीं आया, इकोनॉमिकल ओवर की जिसे नदीम दायरेकर ने। और अब दूसरा ओवर लेकर कौन आएगा ये सवाल बना हुआ है। फिर एक बार खालिद मुन्ना राजा ने चर्चा की कि किसे दी जाए ओवर, तो अब उन्हीं के बड़े भाई इरशाद दायरेकर बॉलिंग पर आ चुके हैं। यहाँ दोनों भाइयों की मैदान के अंदर एक अच्छी वापसी नजर होती हुई नजर आई। खास करके मसला फाइटर एक बेहतरीन नाम बन चुका था इतिहास के पन्नों में, लेकिन कल का एक मुझे मैच याद आ रहा है, जिस तरीके से वसीम बादलकर ने मुझे मुबारकबाद देने के लिए कहा है। जो गल्फ से मैच को देख रहे हैं, जसवेली की टीम का परफॉर्मेंस उन्होंने देखा, लेकिन वसीम बादलकर ने इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजरों की मेहनत को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने इन ऑर्गेनाइजरों को मुबारकबाद दी है। खास करके उनका मैसेज ये भी है कि जिस तरीके से साहिल आरआरबी की टूर्नामेंट के अंदर जसवेली की टीम हारी है, इस गेंद के बाद उस बात के मैं जिक्र करता हूं। चलो टॉस के लिए आ जाओ वानकोट।
एजाज भाई क्या तो मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। एजाज कोंडविलकर, ओके एजाज कोंडविलकर इसके हाथ से क्या टॉस उड़ाया जाएगा। इस बीच दूसरी ओवर की पहली गेंद, वाह क्या गेंदबाजी है, गेंद सीधी बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई। डॉट बॉल। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कैमरामैन अमोल। फिर एक बार इरशाद की अगली गेंद, आहा क्या गेंदबाजी चल रही है। गुडलैंड स्पॉट पर से गेंद ने जिस तरीके से उछाल पकड़ी, राइज होती हुई गेंद बैट्समैन को सरप्राइज करती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली गई। डॉट बॉल। दूसरा ओवर जारी है, 2 गेंदें बिंदी। ये जब जब बिंदी गेंदें होगी ना बैट्समैन के लिए दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि शाहीन गोनगर एक मजबूत टीम है और इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए कि मसला की टीम ने वापसी की है। ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, बैट्समैन ने दूर से खेला था, वाह मुन्ना भी आज फिर एक बार अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गेंद भी उन्हें फेविकॉल की तरह चिपक रही है। ये देखिए मुन्ना का मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ जाहिर कर रहा है कि वो आज अच्छे मूड में है। स्कोर की मैं बात करूं तो टीम का स्कोर 3 गेंदों में 1 रन। वाह क्या गेंदबाजी की है, मानना पड़ेगा इरशाद दायरेकर को, पूरी जी जान लगा रहे आज कड़कती हुई धूप में। चाहे हम कुछ भी जिस तरीके से हमारे से गलती हुई हो, लेकिन हम दूसरे सत्र में अच्छी कोशिश करेंगे। लेकिन सभी को याद दिला दूं, हुकुम का इक्का अभी भी क्रीज पर है, जो विकेट पर फील्डिंग का जायजा ले रहा है, मुआयना कर रहा है। इस बीच फिर एक बार राउंड द विकेट से मुसेब स्ट्राइक पर। ये देखिए ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में खेला हुआ स्ट्रोक, विकेटों के बीच दौड़ पड़े हैं, क्या होगा। जी हाँ रन कंप्लीट, खराब थ्रो। जी हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इरशाद दायरेकर को थोड़ा सा दूर से वो विकेट पर गेंद को लेना पड़ा, अगर नजदीक होते तो यहां पर काम तमाम हो जाता। अब देखा जाए तो विकेटों के बीच 1 रन कंप्लीट किया, एक के साथ टीम का स्कोर 8 रन पर जा पहुंचा। बानकोट के दामाद रफीक घारे 60 सेकंड के अंदर आप यहां पर नहीं पहुंचे तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, आसिफ भाई का कहना है। मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए शॉर्ट पुल करने का इरादा, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर जीशान अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। जीशान ने आज बैटिंग में नाराज किया, लेकिन मैं तेलंगा की उस टूर्नामेंट के अंदर उसकी जिस तरीके से बैटिंग है उसको कैसे भूला जा सकता है। आधी रात में उसने गेंदबाज के सामने 5 गेंदों में 5 6 खींचे थे, ऐसा खिलाड़ी जीशान जो नजर आ रहा है। बानकोट की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है। ये देखिए ये है कोहिनूर हीरे का ब्रांड, इसे कोहिनूर हीरा इसे ही नहीं कहा जाता। स्टेप आउट होकर 6 रन षटकार। जरूर बनती है मुसेब के इस स्ट्रोक के लिए। स्टेप आउट होकर शॉर्ट पुल कर दिया, इस सिक्सर की मदद से पूरे खेल का नक्शा बदल दिया। टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन। और डीजे ऑपरेटर क्या सॉन्ग बजाया, फिर एक बार हम सुनना चाहेंगे आपका वो सॉन्ग, थोड़ा आवाज बढ़वा, रिपीट अगेन। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। अब भी 33 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों का खेल। सतीश पटेल मुकाबले टीम का स्कोर 15 हो चुका है। सामने जो लक्ष्य रखा था 48 रनों का, देखना है कि अब यहां से 12 गेंदे और 48 रन का जो पीछा करना था, अब 33 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 33 रन खालिद बॉलिंग पर। यह ओवर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। देखना है कि 2 ओवर में प्रति ओवर 16.5 की औसत से रन बनाने। ये देखिए खींच कर मारा है, जी हाँ गैप ढूंढा और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में जड़ दिया। 1
के साथ टीम का स्कोर तब्दील हो चुका है। स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ 19 रन पर। जी हाँ, 19 रन 33 रन की ज़रूरत थी और अब यहाँ से जिस तरीके से 19 स्कोर हो चुका है, अब भी देखा जाए तो 11 गेंदे 29 रनों की ज़रूरत। मुकाबले के अंदर फिर एक बार वापसी होती हुई नजर आ रही है। 11 गेंदे और 29 रन, मैच के अंदर फिर एक बार वापसी। खालिद के ऊपर दबाव। स्कोर की बात करूं तो 19 रन जीतने के लिए अभी भी 11 गेंदे और 29 की ज़रूरत। 12 गेंदों में 33 की ज़रूरत थी। अब फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, इस तरीके से फील्डिंग की सजावट। ये देखिए फिर एक बार खींच कर मारा है। सिर्फ गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन। अब जीतने के लिए 28 की ज़रूरत। 10 गेंदे और 28 की ज़रूरत है। एक तरफ गोनगर, उमर 11 गोनगर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मसला की टीम। अब फिर एक बार मुसेब स्ट्राइक पर। मुसेब बंदरकर, कोइन और हीरा, एक ऐसा अनमोल नगीना जिसकी परख सबको है लेकिन कीमत कोई नहीं लगा सकता। अनीस भाई, इसे मैंने जो नाम दिया था ना, आज से लगभग 2 से 4 टूर्नामेंट पहले मैंने इसे नाम दिया था मसला प्रीमियर लीग की टूर्नामेंट के अंदर, कोइन और हीरा, और वो आज नाम का ब्रांड चलता है सिर्फ। और दूसरी तरफ देखिए खालिद की गेंदबाजी। अब तक उन्होंने 2 गेंदे किए हैं, 5 रन खर्च किए हैं। मुकाबले की तरफ आते हैं। अभी भी 10 गेंदों का खेल। अनीस भाई, जीतने के लिए 28 रन की जरूरत है। मुसेब के ऊपर और जिम्मेदारी है, और उनका साथ देने के लिए जो बल्लेबाज है शमून, उन्हें भी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। इस बीच राइट हम ओवर द विकेट। हाँ, ये देखिए खींच कर मारा है। गेंद हवा में थी और फील्डर ने कोशिश की, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा आना बाकी। कितने रन देकर जाएगी गेंद? तेजी के साथ 2 रन कंप्लीट किए। बस सतीश, आप देखना चाहेंगे लाइनमैन क्या इशारा देते हैं। दूर से मारा था खींचकर, यहाँ अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन ये अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेला था। सतीश पाटिल, क्या इशारा आपका, हम तक पहुंचाइए। ओके, 2 रन, ठीक है। फिर एक बार अगली गेंद आगे आकर खेलने की कोशिश की थी। इससे पहले 2 रन आए थे इससे पहले वाली गेंद में। अब देखिए 1 रन फिर आ गया, यानी टीम का स्कोर हो चुका है 23। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 4। मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ से 8 गेंदों का खेल। यासीन सर, अब 25 रन की ज़रूरत है। कहना मुश्किल है, लेकिन रास्ते साफ हो सकते हैं, रास्ते आसान हो सकते हैं। रास्तों को आपको तय करना है, फिर मंजिल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। 8 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 25 की जरूरत। स्ट्राइक पर देखिए शमून, जिनके बैट से 1 चौका देखने मिला है। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, इस तरीके से फील्डिंग की सजावट। ये देखिए इस बार एलिवेशन नहीं मिला। इरशाद दायरेकर गेंद के नीचे लपक लिया एक बेहतरीन कैच। ने बिल्कुल अपनी बात सही कही थी कि ये मुकाबला फाइनल से कम वाला नहीं है। यासीन सर, गेंदे बची हुई है 7, जीतने के लिए 25 रन की जरूरत। दोनों टीम के लिए एक ही बात कहता हूं कि खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। वो वक्त आ चुका है, मेहनत आपको करनी है, बल्ला आपके हाथ में है, गेंद आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि जीतना है या फिर हारना है, क्योंकि गेंदें बची हुई है 7,
जीतने के लिए 25 रन की जरूरत, मुकाबले की तरफ बढ़ जाते हैं। इस आखिरी गेंद पर क्या होगा, नए बैट्समैन आ चुके हैं, आरिफ जिनके पास बहुत सालों का तजुर्बा है, शाहीन गुनगर के लिए बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं, और आज वही एक्सपीरियंस खिलाड़ी आज फिर एक बार उमर 11 गोनगर की टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। गेंदे बची हुई 7, जीतने के लिए 25 की जरूरत। बॉलिंग पर देख सकते हो खालिद आखिरी गेंद लेकर आगे विकेट पर जाकर खेलने की कोशिश की, थोड़े आगे गए थे फिर पीछे आए, ये अलग ही उनका अंदाज था, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं आया। यानी गेंदे बची अब यहाँ से 6 और जीतने के लिए 25 रन की जरूरत। आज फिर एक बार मसला फाइटर मसला का वो दमखम नजर आ रहा है जो उनका पिछले 10 सालों में हुआ करता था। अगर प्रीवियस 10 साल पहले जाया जाए तो मसला का एक अलग ही दबदबा था। जिस तरीके से आज मॉर्निंग स्टार मसला की टीम की भी कोशिश अच्छी थी, लेकिन उन्हें हार मिली, तो मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करूंगा। 6 गेंदे और 25 की जरूरत, 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। 6 गेंदों में 25 रन चेसिंग कंपलसरी है। तो जिस तरीके से वसीम बादलकर ने मुझे जो कहा था कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजरों को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिए, वसीम बादलकर के टीम के लिए मैं इतना ही कहता हूं, जो जसवेली की टीम हारी थी खालिद भाई, कि एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हारने से आपको आगे जाने के लिए फिर एक बार मौका मिलता है। आपका भी दिन आएगा जब आपको लोग याद करेंगे, तो जरूर वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जसवेली की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक भी किया। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो आज के दिन में ये 2 ऐसे टीमों का बैटल चल रहा है जो अपने इलाके की सबसे अच्छी टीमों में से एक मानी जाती है। आसिफ भाई, मसला तालुके के अंदर 80 से अधिक गांव है, लेकिन 80 से अधिक गांव में टॉप 5 में इन दोनों टीमों का शुमार होता है। ये बहुत बड़ी बात है, और दोनों आज टीम इस मैदान पर खेले, इन दोनों टीम के लिए एक ताली तो जरूर बनती है, मैं तमाम खिलाड़ियों से कहता हूं। जी जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मैं उनका रिप्लाई आसिफ भाई के जरिए दूंगा। लेकिन इस बार देखिए, मुझसे बंदरगार ऑन फायर, गेंद को आसमान दिखाने की ताकत रखने मनाला पण विश्रांती भेटली, आणि मॅचचा स्ट्रोक एवढा सुंदर होता ना कि मैच मध्ये कमबैक करताना दिसतोय जिशान। फिर एक बार मुसेफ के ऊपर, ये देखिए बैटिंग कर रहा है। गेंदे बची हुई है 4, 13 की जरूरत, 4 गेंदे 13 रन, 13 रन 4 गेंदे। 2 मसला की एक बेहतरीन टीमों का बैटल मैदान के अंदर। प्रेशर बना हुआ है, 4 गेंदों का खेल जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। वसीम बादलकर भी मैच को देख रहे हैं, उनको भी कमेटी की तरफ से, साहिल आरावी स्पोर्ट क्लब की तरफ से आपको भी हम शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें जो आपने याद किया, ये हमारे आसिफ भाई का कहना था, जो मैंने आप तक बात पहुंचाई। चलो 4 गेंदे 13 रन की जरूरत। ये देखिए फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है, लेकिन इस बार कोई रन नहीं। मुसेफ को भी भरोसा है अपनी
बॅटिंग पर और जिशान को भी भरोसा आहे अपने बॉलिंग पर. आता चेंडू आहे 3 जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. 3-13. मॅच मध्ये काय उलटफेर होतोय पहा. घमासान मैच बिल्कुल गर्मा गर्म हो गया. बिल्कुल तपती हुई धूप में मैच भी तप चुका है. इतना गर्म हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं. अब 3 गेंदे का खेल और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत. मैंने कहा भी था ना, यासीन सर ने अपने अंदाज में कहा, मैंने अपने अंदाज में कहा कि खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से. भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर. वो वक्त आ चुका है. गेंदे बची हुई है 3-13 की जरूरत. ये देखिए तान दिया हवा में शॉर्ट ऑफ बॉल. जितनी तेजी के साथ गेंद को डाला गया. सात रन की जरूरत. क्या बैटिंग कर रहा है मुसे बंदरकर. मुसे बंदर के लिए इतना ही कहूंगा, शान समंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है. शान समंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है. इसीलिए मेरे बल्लेबाजी की पूरी गोनगर दीवानी है. क्या बैटिंग कर रहा है. एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए शाहीन गोनगर के इस कोहिनूर हीरे के लिए. वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस. 2 गेंदे 7 रन की जरूरत. कभी भी तैयार रहता है यह खिलाड़ी. ये वो नहीं देखता कि सामने वाले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए है. ये वो नहीं देखता कि कितना बड़ा खिलाड़ी है. ये वो जरूर देखता है कि मुझे टीम के लिए क्या करना है. इतना खतरनाक, इतना खतरनाक. ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस प्लेयर. अगर यहाँ पर मैदान के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जो तपतवाती हुई धूप है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैच तप चुका है. दोनों ही स्पॉन्सर मेरे बिल्कुल पीछे परेशान है, हताश निराश. और ये देखिए इस गेंद पर हवाई सफर जरूर किया है. हवा के साथ साथ घटा के संग संग. ओह माय गॉड. एक रन की जरूरत. जिशान के ऊपर प्रेशर या फिर मुसेफ के ऊपर. लेकिन मैच पसंद नहीं होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. साकिब सोंडे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है मुसेफ के लिए. हाँ, वही मैच जिताते तो 1 गेंद और 1 रन की जरूरत. जी हाँ, चेसिंग कंपलसरी है. बिल्कुल क्या मैच बन रही है देखिए दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए. अब मैच के अंदर एक बेहतरीन मुकाबला. फाइनल से बढ़कर नहीं हो सकता. ये फाइनल जैसा ही मैच है. एक ताली फिर एक बार बजाइए. 1 गेंद और 1 रन की जरूरत. आसिफ भाई, आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो गई. आपका सपना हकीकत में तब्दील हो गया. क्योंकि आप तो ऐसे ही टूर्नामेंट के लिए तरसते हो कि ऐसा मैच कब होगा. और आज हमें तीसरे दिन में एक बेहतरीन मुकाबला देखने मिल रहा है. 1 गेंद 1 रन की जरूरत. और यहां पर इस मुकाबले को जीत लिया. अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड.